नमस्कार, मैं निशांत राज और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। और इस वक्त मैं आया हूं नगर निगम मोतिहारी वार्ड नंबर 19 की महिला उम्मीदवार रीता दीदी के पास, जिन्होंने हमेशा से समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हर जाति धर्म के लिए अक्सर अच्छी सोच के साथ विकास का लक्ष्य रखते हुए हमेशा सुर्खियों में रही हैं। वैसे बता दूं कि ये पहले से भी वार्ड पार्षद के रूप में रह चुकी हैं, जनता का सेवा कर चुकी हैं और जानते हैं कि इस बार ये चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और जनता इन्हें पूरा समर्थन कर रही है। जानते हैं कि आखिर इनमें कौन ऐसे खूबियाँ हैं जिससे जनता वर्तमान में भी इन्हें समर्थन करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो रीता देवी जी, तरंग मीडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, जो जनता के प्रति जो अपने विश्वास लगातार जारी रखा है और आगे आप जीतने के बाद किस प्रकार चल रहे हैं? सर जी, सिर्फ पहले से मैं जारी रखी हूँ। जनता के बीच में जितना काम की हूँ, चाहे जनता का सेवा की हूँ, जितना काम की उसी तरह फिर से मैं उनके विश्वास जीतना चाहती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ और उतना काम करूँगी। अच्छा बताइए, आप जो महिलाओं के लिए क्या सोचा, क्योंकि आप अक्सर से सुर्खियों में रही हैं, महिला के प्रति हमेशा विकास का लक्ष्य रखा है और इस बार जो कमियां दिखने को मिल रहा है, जो पूर्व पार्षद ने विकास नहीं किया है और आप चाहती हैं कि इस वक्त पूरा जोरों से विकास हो जब जनता आपकी पूरा साथ है, पूरा जनता साथ है, आपने क्या विकास का लक्ष्य रखा? सर, महिला के लिए मैं सोच रखी हूँ कि मैं जब जीतूँगी, जब मैं बोर्ड में जाऊँगी तो महिला के लिए विकास के काम करूँगी कि मैं वहाँ एक उनके लिए बनवाऊंगी कि जो उसमें बैठे उन लोगों ने काम करे, जो भी काम हो, तिलौरी, पापड़ या सिलाई, बिनाई, जो भी होता है, यानी कि महिलाओं को आत्मरोजगार, आत्मनिर्भर बनाएंगी, महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगी। एक ऐसा महिला जो कि एक समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहती है, हर दुख सुख में सबका साथ और सबका विकास का भी लक्ष्य रखती है। तो इन्होंने कह दिया है कि स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी, महिला अब आत्मनिर्भर बनेंगी। कोई भी महिला जिसके नॉलेज है सिलाई बुनाई कढ़ाई में या पढ़ी लिखी है, वो अब बेरोजगार नहीं रहेंगी, क्योंकि महिला और हर जाति धर्म के लोग इस वार्ड 19 का पूरा समर्थन कर रही है। और बताइए, युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है, जो युवा भी अपना विकास चाहते हैं? उनके लिए भी मैं सोच रखी सर कि ये भी आपको बात बताएं कि मैं जब बोर्ड में जाऊंगी और हमसे जो बन पड़ेगा, मेरे लिए जो काम आएगा, अगर युवा के लिए आएगा कि पढ़ा लिखा है, उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे नौकरी चाहिए, चाहे जो भी हो, जो हमसे होगा, मेरे प्रति जो आएगा, जो होगा, वही आपने क्या लक्ष्य रखा है? कुछ ऐसा बताया जाए जो युवाओं को लगे कि हाँ, युवा का देश का भविष्य होता है। आपने कुछ लक्ष्य रखा होगा, जैसे महिला के लिए आपने बताया हम स्वरोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उसके लिए एक ऐसा व्यवस्था किया, एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ से महिला अपना रोजगार का व्यवस्था कर सकती हैं। और युवाओं के लिए जैसे कि आप हाईटेक की व्यवस्था करने वाली है, युवाओं के लिए जो युवा जो है अपना ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और वाईफाई उनको मिलेगा, इस तरह का आपने कुछ लक्ष्य रखा है? सर, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगी कि जब मेरे बोर्ड में जब ये बात उठेंगी, जब सवाल उठेंगे, मैं इस सवाल बोर्ड में रखूंगी कि मेरे जो भी वार्ड के जो नए जो लड़का जो पढ़ लिख इधर उधर जो भटक रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार है, उनके लिए मैं मांग करूंगी और उनके लिए मैं ये पूरा मांग करूंगी, मेरा जो लड़का जो भी है मेरे वार्ड नंबर 19 को जो पढ़ लिख इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए हम मांग करूंगी सारे लड़का कहीं ना कहीं अपने काम में लगे और ये कहीं ना कहीं सेट हो जाए। अच्छा, पूर्व पार्षद रह चुकी 2012 से 17 तक आप रह चुकी है, उस दौरान आपने जो विकास किया है वो किस तर्ज पर किया था विकास, ताकि जनता भी आज पूरा देख सके, जान सके? क्योंकि जनता को गुमराह करने के लिए विपक्षी भी पूरी तैयारी में है, कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसे विचारों और एक कर्मठ ईमानदार महिला को आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे समाज को, इस वार्ड को ऐसे ही रीता देवी की ही जरूरत है, क्योंकि रीता देवी ने 2012 से लेकर 17 तक पूरा विकास ही किया है। चलिए, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं निशांत राज और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। और इस वक्त मैं आया हूं, जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस वक्त मैं आया हूं नगर निगम मोतिहारी वार्ड नंबर 19 के महिला उम्मीदवार रीता देवी के पास, जिन्होंने इतना विश्वास जनता का साथ किया है, जो विश्वास के तर्ज पर जनता अब इन्हें दोबारा वार्ड पार्षद के रूप में देखना चाहती है। आखिर इन्होंने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर तरह, हर समुदाय के लोगों के लिए आखिर इन्होंने कितना विकास किया है और पहले जब पूर्व पार्षद थी इन्होंने कितना विश्वास जताया। जानते हैं रीता जी के खुद अपनी जबान से जानते हैं, इनकी जुबानी जानते हैं, इन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो सीधे जनता का हक जनता तक ही पहुँचाया है। हर सरकारी योजना का लाभ मिला है जनता का। आप बताइए रीता जी, बताइए, जो आप 2012 से लेकर 17 तक जिस तरह से आपने वार्ड पार्षद की रूप में थी, जनता का हक जनता तक पहुंचाया आपने, वो कौन कौन सा लक्ष्य था जो जनता आप अभी भी वर्तमान में आपको पूरा समर्थन कर रही है? सर, मैं पहली बार जब जीती 2012 में, तो सबसे मैं पहले दलित बस्ती में और नाला बनवाई
स्लेब लगवाकर मोहन मलिक के दरवाज़ा से और घोड़ा अस्पताल है वहाँ तक, और उसमें बोरिंग कल हलवाई। और उसके बाद एक एसएनएस कॉलेज के गेट पर भी मैं बोरिंग कल हलवाई, कल्लू धोबी के दरवाजे पर भी मैं बोरिंग कल हलवाई, भवानी मंडप के गेट पर भी मैं बोरिंग कल हलवाई। उसके बाद 100 से ज़्यादा शौचालय के भी निर्माण आपने कराया। 100 बता रहे हैं सर, उसी दलित बस्ती में 107 को शौचालय बनवाए सर। उसके बाद आप ज्ञान बाबू चौक से लेके टुनटुन शाह के मिल तक मैंने पीसीसी रोड ढलवाई। उसके बाद यहाँ आइए मेरे पोखरा पर, रामघाट पोखरा है, कुंदन जी का दरवाजे पर मैं छठ घाट बनवाई, उसमें टास मरमर लगवाई सर। उसके बाद पतकी बाबा का मजार है, पतकी बाबा के मजार पर सोलिंग मैं करवाई, पक्की सोलिंग। उसके आगे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पीछे मैं पीसीसी ढलवाई की घाट कम से कम साफ सुथरा रहे, वो बनवाई। उसके बाद पतकी बाबा पर लोग आते थे, पूजा करते थे। मुस्लिम आते हैं तो ये हाथ कैसे कैसे धोते हैं, वो करते हैं, उनके लिए कल नहीं था सर। वो लोग बहुत परेशान होते थे कि हम पानी कहाँ कहाँ मांगे। तो पतकी बाबा के मजार पर लोगों को हाथ गोड़ धोने और पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग को दिक्कत होता था, तो पहले मैं वहाँ कल हलवाई। हर जाति धर्म को लेकर एक समान रूप से आपने विकास किया है जी। उसके बाद यह रामना है, गांधी नगर रामना है, वहाँ मैं बहुत लोग वहाँ के दुखी थे, वो लोग जमीन बेचकर भागना जाते थे, नहीं वहाँ रोड था, नहीं नाला था, और लोगों ने गड्ढा खोद दिया था कि लोगों को जाने के लिए भी सब माने रास्ता नहीं था। वहाँ लोग हमारे पास आया, कहा कि मैडम हम लोग घर बेचकर चले जाएंगे अगर आप हमारा समस्या का समाधान नहीं कराइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे साथ चलिए, देखिए हम लोग की स्थिति क्या है, नहीं आइएगा तो हम चले जाएंगे। मैं वहाँ गई, मेरे चेयरमैन थे, उनसे जाकर रिक्वेस्ट की और लिख कर अपना लेटर पैड पर दी कि यहाँ के लोगों को यह समस्या है। तो उन्होंने हमको एक टेंडर दिया कि आप ये काम कराइए जाकर। तो मैं वहाँ सुबोध कुमार के घर से नारद जी के घर तक मैंने पीसीसी पक्की रोड बनवाई और नाला बनवाए कि ताकि वहाँ का लोग को हर सुविधा चलने उठने बैठने का सुविधा मिले। यहाँ का लोग तो आपका लक्ष्य हो गया जो आपने जो 2012 से लेकर 17 तक इन्होंने पूरा विकास किया है जनता के लिए, और जनता का साथ और हर समुदाय के साथ इन्होंने मिलजुल कर हर दुख सुख में साथ दिया है। और बताइए अगर आप जीत जा रही हैं, क्योंकि जनता भी आपका पूरा समर्थन कर रही है और आप ही जीतने वाली हैं, और तो आप बताइए आप आपने क्या लक्ष्य रखा है, नया लक्ष्य? सर नया लक्ष्य तो सबसे पहले मेरा ये है कि मेरा गुरुद्वारा है, पतकी बाबा का मजार है और ये मंदिर है मेरा, वो सर बहुत माने गंदगी फैल गया उतना दुनिया में, पूरा गंदगी फैली हुई जी, बहुत गंदगी फैली हुई। मैं जीती तो सबसे पहले मैं गुरुद्वारा और मंदिर और पतकी बाबा का मजार और ये रामघाट पोखरा, मैं पोखरा के चारों तरफ से प्रयास करूंगी कि ये घाट बन जाए, और पूरा प्रयास करूंगी कि पतकी बाबा के मजार के सामने सब टाल्स पास लगे, अच्छी रहे, और मेरा घाट भी अच्छा से बन जाए। और गुरुद्वारा में सर बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, एसपी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, मंत्री बड़े बड़े आते हैं, विधायक आते हैं, और वो लोग जब आते हैं तो वो भी लोग दुखी हो जाते हैं, यहाँ का जगह देख के, गंदगी देख के परेशान हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जीतूंगी तो सबसे पहले गुरुद्वारा, पतकी बाबा का मजार और मंदिर और रामघाट अपना पोखरा का पहले उनका निर्माण कराऊंगी। चलिए बहुत धन्यवाद। और आपको ये जानकारी बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी मुदेर नगर निगम वार्ड नंबर 19 की महिला उम्मीदवार रीता देवी जी, जिन्होंने 2012 से लेकर 17 में जब ये वार्ड पार्षद थी, उन्होंने सिर्फ जनता के लिए सोचा और जनता का पूरा विकास किया है, और जनता इसी तर्ज पे वर्तमान में भी ये जनता का विश्वास पर वर्तमान में ये वार्ड पार्षद के चुनाव मैदान में है, और ये जनता इन्हें पूरा समर्थन कर रही है, और उम्मीद है जनता के कि ये अब जीतेंगी, क्योंकि इन्होंने हर जाति धर्म के लेकर एक समान हक दिया है, हर सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, और ये चाहती है कि इनका जो वार्ड है बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। जो पहले अभी जो वर्तमान में जो पार्षद थे उनने कई ऐसे भ्रष्टाचारी भी किया है, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब बिल्कुल भी भ्रष्टाचार मुक्त ये वार्ड होगा, और ये वार्ड का नाम रीता देवी के नाम से नहीं, काम से जाना जाएगा। इस वार्ड का जो विकास होगा इस शहर का सबसे अच्छा आदर्श वार्ड के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए निशांत को इजाजत। तरंग मीडिया, तरंग मीडिया खबरों की एक नई